गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ गीता के तीसरे अध्याय का 31वां श्लोक क्या है? ये में मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अंशुयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। एक एक शब्द को ध्यान दीजिएगा। भाई जी अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए। जो मनुष्य, भगवान क्या कहते हैं पूर्व श्लोक में अपना मत सिद्धांत बताकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में अपने मत की पुष्टि करने जा रहे हैं कि जो मैंने पीछे के श्लोक में बात कही है उसको मैं अपने हिसाब से पुष्ट करने के लिए, बताने के लिए क्या कहते हैं भगवान? जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित, उसमें कोई दोष नहीं, दोष दृष्टि से रहित होकर मेरे इस पूर्व श्लोक में वर्णित मत का सदा अनुसरण करता है, सदा याद रखता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, सब कुछ मेरा मानता है। यानी ये नहीं आज सुन लिया कल फिर हम दान करने जा रहे हैं। किसका दान करोगे जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं? भगवान का मान लेना ही, जरूरतमंद को देना। ये जो दान करते हैं ना संसार में अपने शरीर के सुख के लिए, वो दान नहीं है। दान तो है जरूरतमंद की सेवा करना। जैसे मैंने देखा है मार्केटों के अंदर निर्जला एकादशी को लोग पकड़ पड़ के पानी पिला रहे हैं, छबीलियां लगा रहे हैं, बड़े बड़े पुण्य का कार्य कर रहे हैं। और एक दिन बाद उनकी दुकान पर एक महात्मा अपने आप गिलास उठाकर पानी पीने लगा तो सेठ जी डांट रहे हैं, क्या बात तेरे बाप की दुकान है? तो महात्मा जी ने कहा, महाराज 1 हफ्ते पहले तो आप मुझे हाथ पकड़ के पिला रहे थे, बोले उस दिन तो मैं पुण्य कमा रहा था। अब आप सोचिएगा ऐसे पुण्य कर्म करने वाले कितने ठग संसार में हैं। तो भगवान यहाँ बताना चाहते हैं जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर पूरी श्रद्धा पूर्वक
मेरे पूर्व श्लोक में वर्णित मत का सदा अनुसरण करता है, अपने को शरीर नहीं मानता। जब मैं शरीर नहीं हूं तो मन बुद्धि इंद्रियां भी मैं नहीं हूं और संसार की कोई वस्तु मेरी नहीं है। मगर ये मानता कौन है? वो सब कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। बताइए, भगवान यहां बताना चाहते हैं उसके ऊपर कोई बंधन लागू ही नहीं रहता, सब कर्मों का बंधन से मुक्त हो गया। क्यों? तेरा तुझको अर्पण, शरीर तेरा, मन तेरा, बुद्धि तेरी, इंद्रियां तेरी, संसार तेरा, सामान तेरा, मैं तेरी गोदी में, ना मैं करता हूं ना मैं भोगता हूं। तो भगवान कहते हैं कर्मों के बंधन से ही मुक्त हो गया। आप सोचेंगे आप और हम लोग तो बहुत ज्यादा बंधन में हैं, अज्ञानता के कारण बंधन में है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। इस 31वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? किसी भी वर्ण में, किसी भी आश्रम का, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का कोई भी मनुष्य यदि कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है, कर्म बंधन से, तो उसे इस सिद्धांत को मानकर इसका अनुसरण करना चाहिए। क्या सिद्धांत है? अभी उसी पुरानी बात को भगवान आगे फिर पुष्ट करना चाहते हैं, पूरी तरह हमारी बुद्धि में बैठाना चाहते हैं। क्या? शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, कर्म आदि कुछ भी अपना नहीं है। बताइए, अब इससे ज़्यादा खुल के क्या कहें? ना मैं शरीर हूँ, ना मैं इंद्रियां हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना कोई संसार की वस्तु पदार्थ मेरा है, ना मैं कर्म करने वाला हूँ, कुछ भी अपना नहीं है। इस वास्तविकता को जो जीव जान लेता है तो सभी मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाते हैं, छूट जाते हैं। भगवान और उनके मत में प्रत्यक्ष की तरह निसंदेह दृढ़ विश्वास और पूज्य भाव से युक्त मनुष्य श्रद्धावंता, क्या बताओ, शरीर आदि जड़ पदार्थों को ऐसे समझ लीजिएगा, आप हो चेतन और शरीर है जड़। ध्यान दीजिएगा, संसार की प्रत्येक वस्तु जड़ है, शरीर जड़ है, मन बुद्धि ये सब जड़ है, इंद्रियां जड़ हैं। आप कहेंगे नहीं, हमें तो आंखें हिलती नजर आती हैं, कान सुनते नजर आते हैं, वो आपके कारण, परमात्मा के कारण। ये अज्ञानता मिटे तो पूरी तरह मिटे, बस फिर कोई बंधन ही नहीं है। क्या कहते हैं प्रभु? शरीर आदि जड़ पदार्थों को अपने और अपने लिए ना मानने से। बताइए, यानी भगवान बता भी रहे हैं और आप और लोग गीता सुन भी रहे हैं, लेकिन फिर मानेंगे नहीं। क्यों? अज्ञानता ऐसी भरी हुई है खोपड़ी के अंदर। शरीर आदि जड़ पदार्थ अपने और अपने लिए ना मानने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। छोटी सी बात, मुक्त हो जाता है। इस वास्तविकता पर श्रद्धा और विश्वास होने से जड़ता के माने हुए संबंध का त्याग करना बहुत सरल है। मगर क्या चीज चाहिए?
एक श्रद्धा और एक विश्वास। किस पर? भगवान पर। गीता भगवान की वाणी है, हम अज्ञानियों का अज्ञान मिटाने के लिए है। लेकिन श्रद्धा और विश्वास जड़ के साथ माने हुए अपने संबंध का त्याग करना सुगम हो जाता है। सीतारामाचार्य जी ने छंद लिखा, इस देह में हरि मिलत है। उन्होंने संसार मिलता नहीं लिखा, परिवार मिलता है नहीं लिखा, धन मिलता है नहीं लिखा। लेकिन हम लोगों ने छंद तो गाया, छंद को समझा नहीं। श्रद्धावान जो अपने गुरु के प्रति और भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ सत शास्त्र, सत चर्चा और सत्संग की बातें सुनता है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। श्रद्धावान साधक ही सत शास्त्र सुनता है, सत चर्चा सुनता है, सत्संग की बातें सुनता है और उनको आचरण में लाता है। बस अब आचरण में लाना, अपनी भूल मिटाना, अपनी अज्ञानता को सदा के लिए मिटा देना। बताओ, जब शरीर नहीं हूं तो किसकी ममता, किसकी आसक्ति, किसकी कामना? यानी चेतन होके जड़ शरीर मानने से ही ममता, कामना और आसक्ति होती है। देखो, एक चीज गई, कितनी चीजें चली गई। मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। यही तो कहा सीतारामाचार्य जी ने, इस देह में हरि मिलते हैं। तो ये देह किसके लिए मिला? हरि को पाने के लिए। अतः परमात्मा को ही प्राप्त करने की एकमात्र। और ये भी कहा सीतारामाचार्य, इस बात को भूलना नहीं। और देखो, परमात्मा प्राप्त को ही प्राप्त करने की एकमात्र अभिलाषा होने पर साधक में श्रद्धा, तत्परता आदि स्वतः आ जाते हैं। अतः साधक को मुख्य रूप से परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा को तीव्र बनाना चाहिए। अभी जो श्लोक आपके साथ खत्म किया है, पीछे के 30वें श्लोक में भगवान ने अपना जो मत बताया उसमें दोष दृष्टि ना करके यहाँ यही बताना चाहते हैं, असूया भाव मत लाना, दोष दृष्टि से रहित मनुष्य को प्रेरित कर रहे हैं भगवान। जहाँ श्रद्धा रहती है, विश्वास रहता है, वहाँ भी किसी अंश में दोष दृष्टि रह सकती है। इसलिए भगवान ने श्रद्धावंतः पद के साथ अनसूयंतः पद भी देकर मनुष्य की दोष दृष्टि सर्वदा रहित, क्या होता? पूर्ण श्रद्धावान। अब आप बताइए, आप कितनी हरि पर विश्वास करते हो, भगवान पर, और कितना अपने गुरु पर विश्वास करते हो? अब ध्यान दे सुनो, और कितना अपने शरीर पर विश्वास करते हो? इन तीनों चीजों को साथ रख के देख लो। ये सत्संग शरीर नहीं सुनता, शरीर में बैठ के आत्मा का भोजन है ये।
शरीर का कल्याण नहीं हो सकता, शरीर को परमात्मा नहीं मिल सकते, शरीर से भ्रम मिट सकता है, शरीर की अज्ञानता मिट सकती है। इसलिए कहा पूर्ण श्रद्धा के साथ। इसी प्रकार गीता श्रवण का महात्म बताते हुए भी भगवान ने गीता के 18वें अध्याय के 71वें श्लोक में कहा कि श्रोता के लिए श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होने की बात कही है। भगवान का मत तो उत्तम है, पर भगवान कितनी आत्मश्लाघा अभिमान की बात कहते हैं कि सब कुछ मेरे को अर्पण कर दे। अथवा ये मत तो अच्छा है, पर कर्मों के द्वारा भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है, क्योंकि कर्म तो जड़ और बांधने वाले होते हैं। इसलिए भगवान ने कहा सब कुछ मेरे अर्पण कर दे। लेकिन क्या करे जीव, अज्ञानता भगवत प्राप्ति तो करना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपने को शरीर मानने वाला, मन बुद्धि इंद्रियां मानने वाला, संसार को अपना मानने वाला, वो कभी भी जब तक इस अज्ञानता को मिटाएगा नहीं, भगवत प्राप्ति कर नहीं पाएगा। बाकी की चर्चा तो कल करूंगा। अब एक छोटी सी लीला सुन लीजिए, और जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया। आपने सुना होगा महाराष्ट्र में श्री नामदेव जी महाराज एक सुप्रसिद्ध संत थे, बहुत ही प्रसिद्ध संत थे। वो विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उनका ध्यान सदा विट्ठल भगवान के दर्शनों में, भजन में, कीर्तन में लगा रहता था। सांसारिक कार्यों में उनका जरा भी मन नहीं लगता था। ध्यान दीजिएगा। और हमारा मन कहाँ लगता है ये आप हम लोग भली प्रकार जानते हैं। सांसारिक कार्यों में मन लगता ही नहीं था उनका। वो एकादशी व्रत के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। वो उस दिन जल भी नहीं पीते, एकादशी की संपूर्ण रात्रि को हरि नाम संकीर्तन करते। एकादशी को वो ना अन्न खाते, ना किसी को खिलाते। एक दिन एकादशी की रात्रि को वो हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। उनके साथ अनेकानेक भक्त भी संकीर्तन कर रहे थे। अचानक एक क्षीण काय, हड्डियों का ढांचा मात्र एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आया। बोला, मैं अत्यंत भूखा हूँ, मुझे भोजन कराओ, अन्यथा मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। नामदेव जी बोले, मैं एकादशी को ना अन्न खाता हूँ, ना अन्न किसी को खिलाता हूँ। ब्राह्मण देवता प्रातःकाल सूर्योदय का इंतजार करो, व्रत का पारण कर आपको भरपेट भोजन कराऊंगा। ब्राह्मण बोला, मुझे तो अभी भोजन चाहिए, मैं 120 वर्ष का बूढ़ा हूँ। एकादशी व्रत 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लोगों के लिए है। क्या कहा? मैं तो 120 वर्ष का बूढ़ा हूँ। एकादशी का व्रत 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष के लोगों के लिए है। मैं भूख से मर जाऊं और तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा।
नामदेव जी ने कहा, ब्राह्मण देवता चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको भोजन नहीं करा सकता, कृपया सुबह का प्रतीक्षा कीजिए। नामदेव जी ने ऐसे व्यवहार के प्रति अन्य ग्रामवासियों ने नामदेव जी को निष्ठुर कहा और ब्राह्मण को भोजन देना चाहा, परंतु ब्राह्मण ने भोजन लेने से इनकार कर दिया और क्या कहा, यदि मैं भोजन ग्रहण करूंगा तो सिर्फ नामदेव जी से ही करूंगा, तो केवल नामदेव जी से करूंगा। नामदेव जी ने जब ब्राह्मण को भोजन ना दिया तो किसी भी समय उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कुछ ही समय में वहाँ उपस्थित सभी लोग नामदेव जी के प्रति अपशब्द कहने लगे और उन्हें हत्यारा कह के संबोधित करने लगे। नामदेव जी कुछ ना बोले और पूर्ववत विट्ठल भगवान के भजन और कीर्तन में लगे रहे तथा एक पल के लिए उठे और मृतक शरीर को ढककर रख दिया। वो मृत देह के समक्ष नाम कीर्तन करने लगे। प्रातःकाल नामदेव जी ने व्रत पारण किया और एक चिता बनवाई। ध्यान से सुनिएगा। स्वयं उस ब्राह्मण के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गए। चिता को प्रज्वलित किया गया। अब आग की लपटें श्री नामदेव जी तक पहुंचने वाली ही थी तो अचानक वो ब्राह्मण उठा और नामदेव जी को उठाकर चिता से बाहर कूद पड़ा। तब तक नामदेव जी कुछ समझ पाते वो बूढ़ा अंतर ध्यान हो गया। स्वयं विट्ठल भगवान ही उनकी परीक्षा लेने बूढ़े ब्राह्मण बनकर आए थे। इस घटना को देख सब भक्त लोग आश्चर्यचकित हो गए और नामदेव जी की जय जयकार करने लगे। धन्य हैं श्री नामदेव जी, चित्त में प्रज्ञा का प्रकाश, ज्ञान का दीपक जले तभी ठाकुर जी का निराकार स्वरूप दिखाई देता है। इसलिए भगवान की लीलाएं सुनकर, एक गीता रूपी भगवान की कृपा का ज्ञान पाकर, श्रवण से आप हम लोगों का चित्त रूपी दीपक भगवान जलाने का प्रयास प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। मानव को अज्ञानता से लड़ना चाहिए, मगर आलोचना और अज्ञानता पर चर्चा अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हे पुण्य आत्माओं, यहाँ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। अब गुड्डी जी भजन सुनाना चाहती हैं, उनसे भजन सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। राधा की छवि देख मचल गए सांवरिया, राधा की छवि देख मचल गयो सांवरिया। हंस मुस्काए प्रेम रस चाखूं, हंस मुस्काए प्रेम रस चाखूं, तोए नैनन विच ऐसे राखूं, तोए नैनन विच ऐसे राखूं, जो काजर की रेख पड़ेंगी तो से भामरिया, जो काजर की रेख पड़ेंगी तो से भामरिया। राधा की छवि देख मचल गए सांवरिया। तू गोरी वृषभानु दुलारी,
छलिया मेरी चितवन कारी, कारो ही मेरो भेष है कारी कामरिया, कारो ही मेरो भेष है कारी कामरिया। राधा की छवि देख मचल गयो सांवरिया। मैं राधा तेरे घर आऊं, मैं राधा तेरे घर आऊं, आंगन में बांसुरी बजाऊं, आंगन में बांसुरी बजाऊं, नृत्य करूं दिल खोल कमल पर पामरिया, नृत्य करूं दिल खोल कमल पर पामरिया। राधा की छवि देख कर मचल गयो सांवरिया। अपनी सब सखियां बुलवाए ले, अपनी सब सखियां बुलवाए ले, हिल मिल के मोहे नाच नचाए ले, हिल मिल के मोहे नाच नचाए ले। गढ़े प्रेम की मेख ठुमक चले पामरिया, गढ़े प्रेम की मेख ठुमक चले पामरिया। राधा की छवि देख मचल गयो सांवरिया। बरसाने की राधा प्यारी, बरसाने की राधा प्यारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी। सुख सागर में खेल तो ग्वालिन गामरिया, सुख सागर में खेल तो ग्वालिन गामरिया। राधा की छवि देख मचल गयो सांवरिया, राधा की छवि देख मचल गयो सांवरिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, सबको राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे भैया।